जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। आइए दोस्तों, किसी भी संख्या को कैसे पहचाने कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, उसी चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को पहचानने के लिए कुछ छोटे छोटे रूल हैं जिनको हमें याद रखना होता है। तो आप इस रूल को नोटबुक में जरूर छाप लेंगे कि क्या रूल है। मेरे प्यारे दोस्तों, रूल नंबर 1 बोल रहा है, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी हो सकता है जब आखिरी का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा, तभी होगा वो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे इस संख्या को हम लिखा 5, 7, 6, मैंने इस संख्या को लिखा, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप बोलोगे बिल्कुल है, क्योंकि आखिरी का अंक 6 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कंफर्म नहीं बोलेंगे कि है ही, लेकिन ऑप्शन में अगर दिया रहे यहाँ पे 6, 3, 3, 4, 6, 8 और 6, 7, 8, तो हम अगर इस संख्या को देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 8 है, लेकिन एक बात और बताना हमें चाहिए आपको, जो कि रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, 2, 3, 7, 8 रहेगा तो नहीं हो सकता, क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या इस संख्या के अंत में 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे इस संख्या के अंत में 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। क्या 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के अंत में, यानी कि किसी भी नंबर के लास्ट में रहेगा क्या? 2, 3, 7, 8 दिमाग में घुसा लीजिए कि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे मित्रों। 0, 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। होगा कि नहीं होगा ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑप्शन में अगर तीन ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा को हम क्या बोलते हैं, यही सही है। तो सबसे पहले गलती वाला को चेक करेंगे। 3 नहीं है, 8 नहीं होगा, 8 नहीं होगा तो लास्ट में 6 है, तो यही मेरा आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं तीसरा रूल के पास। क्या है तीसरा रूल? क्या बोल रहा है? कभी भी अंत वाला शून्य जोड़ा में होना चाहिए और शून्य के बाद वाला अंक 2, 3, 7, 8 फिर आया 2, 3, 7, 8। देखिए क्या बोल रहा है, 2, 3, 7, 8। मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ा में शून्य होना चाहिए। कहने का मतलब यह है, कभी भी अंत में जो शून्य होना चाहिए ना, ये जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा का मतलब पैर में हम चप्पल पहनते हैं, वो जोड़ा में होता है। अगर एक चप्पल मेरा भूल गया तो दूसरा भी कोई काम का नहीं रह जाता, इसलिए 1 0 इसमें रहेगा तो ये कोई काम का नहीं है। ये जोड़ा में है, ये जोड़ा में है, डबल डबल है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ये भी जोड़ा में है, ये भी हो सकता है। ये जोड़ा में है, ये भी हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जोड़ा में है तो हो सकता है मेरे प्यारे मित्र। आइए, कुछ और रूल है। क्या रूल बोलता है? लेकिन 2, 3, 7, 8। देखिए, अगर जोड़ा में, ये जोड़ा में भी है ना, और इसके बाद वाला, जोड़ा के बाद वाला ये जोड़ा में भी रहे, लेकिन इसके बाद में यहाँ 3 आ जाए या 2 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बिल्कुल अपना दिमाग में छाप लीजिए, नोटबुक में भी छाप लीजिए, क्योंकि कभी भूल जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है रूल नंबर? जैसे आपको दे दिया जाए 6, 4
32 64 00 64 00 20। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दे दिया जाए 738 और पूछ लिया जाए आपको इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप देखते ही शायद इस रूल को पढ़े होंगे तो मार देंगे क्या टिक। मेरे दोस्त ये 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर, 3 नंबर, ये चौथा नंबर ऑप्शन। क्या दिख रहा है? 8 नहीं होगा। यहाँ पे 0 के बाद तुरंत 2 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 गो 0 है, ये हो सकता है, लग रहा है हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों 2 0 और लास्ट में क्या बोलता है? 0 के बाद 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ना 7 है, ना 8 है, ना 2 है, ना 3 है, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। आइए इसको चेक कर लेते हैं, क्या यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और किसी भी संख्या के अंत में 2 रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। आप ही ना बोले थे, हम नहीं मेरे दोस्त। ये तो मैथ का रूल है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 2 रहता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। बिल्कुल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट में हम इसको क्या बोलेंगे? यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मेरे प्यारे दोस्तों आइए कुछ और संख्या लेते हैं और आप बताइए कि इसमें से कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, अब आप ही बता दीजिए कि इन संख्याओं में से कौन सा संख्या ऑप्शन नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जल्दी से अपने दिमाग के थ्रू बताइए। बिल्कुल दिमाग का ही काम है मेरे प्यारे दोस्तों, दिमाग से ही बता दिया जाएगा। इसको बिल्कुल देखते देखते रूल को पढ़िए, एकदम रूल देख के ही बता देंगे आप इसमें से कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जल्दी बताइए। आशा करते हैं आप अपने कॉपी में जरूर बनाए होंगे। कॉपी नहीं, दिमाग का खेल है। बिल्कुल यहाँ दिमाग से देख के बताएंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है ना, 0 के बाद लास्ट में 0 जोड़ा होना चाहिए। ये तो जोड़ा में नहीं है, ये गया, काम से गया, ये जोड़ा में नहीं है। जोड़ा में नहीं है तो कैसे होगा? बिल्कुल बोल रहा है कभी भी अंत वाला शून्य जोड़ा में होना चाहिए, ये जोड़ा में नहीं है। कभी भी लास्ट में 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं है। लास्ट में जोड़ा में होना चाहिए, ये क्या जोड़ा में है? बिल्कुल नहीं है। 0 1 2 3 है, ये जोड़ा में नहीं है। यहाँ आइए ना, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी तो जोड़ा में नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम इसमें से किसी को नहीं बता पाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो क्या इस से आप बिल्कुल सीख चुके होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे पहचानेंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इतना रूल से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत रूल हैं, इसको सीखना होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों सीखते हैं उन सारे रूल को। बिल्कुल याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हो सकता है क्या लिखा गया है पहला रूल में मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है आखिरी अंक 0 1 4 5 6 9 रहेगा। तो हो सकता है, वो होगा या नहीं होगा आप ये नहीं बता पाएंगे। आप ऑप्शन में देख के बताएंगे कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत सारा हमें रूल पढ़ना होगा। आइए मेरे दोस्तों, थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं बता पाइएगा, आप गलत करके आ जाइएगा। इसलिए पूरा पढ़िए, पूरा मिलेगा यहाँ पे आपको। क्या
फ्री में। दोस्तों आइए मेरे प्यारे दोस्तों, रूल नंबर 3, 1 से 24 तक वर्ग करने पर, हाँ दोस्तों 1 से 24 तक वर्ग करने पर जो लास्ट का 2 अंक आता है, मेरे प्यारे दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसे हम 24 का वर्ग किए, स्क्वायर निकाले, ये मेरा क्या आया 576। 576। जैसे हम 23 का वर्ग किए, इसको निकाले, ये मेरे को क्या दिया 529। 529। जैसे हम 22 का वर्ग किए, या इसको निकाले, ये मेरे को क्या दिया 484। यानी कि 1 से 24 तक का वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक जो आता है, लास्ट का 2 अंक मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ये लास्ट का 2 अंक है ना, ये 8 और 4, ये 7 और 6, ये 2 और 9, ये लास्ट है, उसमें लास्ट का 2 अंक 1 से 24 तक का नंबर जो हम स्क्वायर करते हैं, उसका लास्ट का 2 अंक आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आप बता पाएंगे 4 6 7 6 8 9 2 3 4 4 6 9 2 और 4096, इनमें से कौन सा संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आपको पता होगा कि 14 का स्क्वायर क्या होता है? 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि 14 का स्क्वायर, यानी कि आपको मैंने क्या बोला, 1 से लेके 24 तक का, 1 से लेके 24 तक का जो नंबर होता है, उसका स्क्वायर करने पे लास्ट का 2 अंक किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का लास्ट का 2 अंक होता है। तो क्या हम 4096 का लास्ट का अंक 96 है, यानी कि ये 14 का स्क्वायर है जो कि 196 है, लास्ट का 2 अंक इसमें मैच कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये 4096 लास्ट का 2 अंक, ये हमेशा क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मेरा। ये होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 2 नंबर 2 है तो ये कभी होना ही नहीं चाहिए। लास्ट में 7 है, ये होगा ही नहीं। लास्ट में 3 है, ये भी नहीं होगा। यानी कि हमारा आंसर हमारा आंसर क्या है 4096। बिल्कुल आप बोलोगे बिल्कुल सही आंसर है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों और कुछ देखते हैं। आइए कुछ दूसरा रूल देखते हैं। क्या रूल है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए रूल क्या है, जब भी कभी आप इवन नंबर जैसे इवन का स्क्वायर करोगे, हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। इवन का स्क्वायर करोगे इवन नंबर मिलेगा। जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। 16 एक इवन नंबर है। 16 का स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर ही मिलेगा जो कि 256। ये 2 से कट जाता है, उसी को तो बोलते हैं इवन नंबर, उसी को बोलते हैं क्या हम इवन नंबर। ये 2 से कट गया, ये भी 2 से कट जाएगा, इसी को तो बोलते हैं हम इवन नंबर। कभी भी इवन का स्क्वायर कीजिएगा तो इवन नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा इस बात को याद रखिएगा, अपने नोटबुक में छाप लीजिए, इवन का स्क्वायर करने से इवन नंबर ही मिलता है। इवन नंबर का स्क्वायर करने से इवन नंबर ही मिलता है। क्या इवन नंबर ही मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको नोट में छाप लीजिए। आइए ओड नंबर का स्क्वायर करने से, ओड का स्क्वायर करने से हमेशा क्या मिलता है, वो ओड नंबर ही देता है। क्या देता है, विषम संख्या। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25, और 25 एक क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। जैसे यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 सत्ते 49। 49 क्या है, 49 एक ओड नंबर है। तो हम क्या
इससे सीखे, कभी भी किसी ओड का स्क्वायर करने से ओड नंबर ही प्राप्त होता है। हमें क्या होता है, ये 5 एक ओड है 25 मिला, 7 ओड नंबर है 49 मिला, क्योंकि 49 2 से नहीं कटेगा, ये ओड नंबर है, यानी कि ओड का स्क्वायर ओड ही होगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ दोस्तों आइए, ये रूल क्या है, यदि किसी संख्या का, मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या, यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, यदि किसी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, तो उस 5 के इकाई अंक 5 है, तो उस 5 के बाद में आने वाला अंक 2 होगा, तभी वो जाके पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम निकाल के दिखाते हैं। 65 का स्क्वायर क्या होता है। 65 का स्क्वायर आप बोलोगे, यहाँ पे 5 बचे 25 लिख दो, आप 5 बचे 25 लिख दो, और 6 के बाद वाला अंक 7 होता है, तो 7 छक 42 यहाँ दे दो। यानी कि किसी भी संख्या का अगर वो पूर्ण वर्ग है, कोई भी संख्या वो पूर्ण वर्ग है, तो उसका इकाई अंक 5 है, तो दहाई अंक 2 होना मोस्टली है, तभी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो क्या आप बताइए, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? बताइए आप, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? तो आप बताइए जल्दी फटाक से, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये 3 है, तो आप बोलोगे 5 के बाद तो 3 आएगा, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 5 के बाद 2 रहेगा, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आइए कुछ और रूल है जिसको हम समझते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों। बुलबुल नहीं उम्र को पुकारा नहीं होगा, जिस दर तो 09147 बच जाए, शेष मेरा 09147 बच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो ना, किसी भी संख्या को 9 से भाग करोगे, शेष क्या बचेगा? 0, 9, 1, 4 और 7 बचेगा, तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है, क्या हो सकता है? आइए उसको कैसे आप पहचानेंगे। अगर यहाँ कोई नंबर दिया हो 6, 3, 9, 7, 2, 8, 5 और 3, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है ये संख्या? इतना बड़ा संख्या, इसको अगर आप 9 से भाग करोगे, 9 से भाग कैसे करोगे? 9 से भाग करने का आसान तरीका है, अगर इसको जोड़ो, ये संख्या 9 से कटा, यानी कि ये पूरा संख्या 9 से कटेगा। देखिए 6, 3, 9 होता है, 9 भी कट गया, 7 और 2 9 कट गया, फिर क्या हुआ यहाँ पे 8, 5, 13 और 3 क्या होता है? 16, 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 बचेगा। क्या बोल रहा है? 7 बचेगा, यानी कि इस संख्या को हम 9 से भाग किए, 3, 9, 7, 2, 8, 5 और 3, इसको 9 से भाग किए तो मेरे पास शेष जो बचा मेरे दोस्तों, शेष क्या बचा? शेष बचा है, शेष जो बचा 7 बचा। और ये बोल रहा है, रूल क्या बोल रहा है? किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पे शेष 09147, यानी कि मेरा शेष 7 बचा, तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, होगा ये नहीं कंफर्म बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारा रूल जो मैंने लिखवाया, आपको अगर याद रहे तो आप इसका किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता सकते हो कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। आप मेरे दोस्तों अगर इन सारे रूल को पढ़े होंगे तो जरूर बता देंगे कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करके तुरंत बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोलिए
जय हिंद।